कोई डाउट? अब शुरू करें? चलो, अब थोड़ा सा ऐसा एरिया स्टार्ट हो रहा है कि आपको अपने सेंसेस का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो पहले थोड़ा सा अपन इसके बारे में बात कर लें। हाँ, पहली चीज ये है, हमारे इंग्लिश वर्ड को यूज करने से कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन उसी फील्ड से है तो भूल के नहीं। हाँ, ठीक है, चलिए। टाइटल क्या है? बी का मतलब होता है होना। गुड, है ना। मृत्यु को घमंड नहीं होना, आगे होना कोई चीज। तो अब समझो, डेथ बी नॉट प्राउड मतलब आगे। तो ये जो टाइटल है ये बोल रहा है कि मौत तुम ज्यादा गर्व मत करो, मतलब अपने आप को ज्यादा प्राउड फील मत कराओ, है ना। अब ये बात कोई किसी को कब बोलता है, उससे बोलो ज्यादा होशियारी ना बताओ, है ना। मतलब तो इतने बड़े 30 मार्क का हो नहीं जितने होने चाहिए, मतलब तुमसे बड़े तो रमखा हाँ मैं आई बात समझ में, है ना। तो ये राइटर कह रहा है किससे? डेथ बी नॉट प्राउड। अब इसके, है ना, इसका मतलब ये डेथ के बारे में, डेथ की अच्छी खासी धज्जियां उड़ाने वाला है। पहले शब्द में उसने पहले ही बोल दिया कि बेटा ज्यादा तो होशियारी नहीं बताओ, है ना। अब तुम्हारी इस्तेजी करेंगे, है ना। कितनी लाइन में? 14 लाइन में, ठीक है। हाँ, अच्छा, 14 लाइन से याद आया, 14 लाइन मतलब क्या चीज? मददगार 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 मददगार। चलो ठीक है, 14 लाइन का तात्पर्य हो गया सोनेट से। ये सोनेट है, 40 लाइन, है ना। दूसरी बात ये बता दें, ये पेंटार का स्टाइल है, अब भी लास्ट में मिल जाएगा। ABBA CDE दिमाग में बिना मेहनत करे आपको रटा होना चाहिए। हाँ, राइम स्कीम। तो देखो, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस अपन ने देखा था, वहां भी यही था, ये भी ऐसे। चलो, जोंडन महाराज ने बोल दिया डेथ बी नॉट प्राउड। अब इसके पीछे हालांकि कहते हैं काला सच है, काला सच नहीं, दो बड़ी कहानी भी है। कहते हैं कि बच्चे के जो है ना दिमाग में ब्रेन ट्यूमर था, है ना, एक बच्चे में। तो उस बच्चे के अंदर तकलीफ बहुत देखी कि वो कितना डरा। तो कहते हैं उसके लिए उन्होंने नई पोएम लिखी है ना। जब किसी को हौसला देना हो ये लिख देते हैं, ठीक। का बच्चा बचा था नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन ब्रेन ट्यूमर था, उसको बहुत सफर किया। ये तो एक इंसिडेंट था, एक इनका खुद का भी था। ये टाइफाइड से इतने ज्यादा बीमार थे, 8 साल इनने संघर्ष किया था, 8 दिन न कर पाए। मोती चेरा, अपने यहाँ भारत की भाषा में मोती चेरा। तो 8 साल संघर्ष किया। तो कहते हैं कि इनने मौत को बिल्कुल इतने पास से देखा, मतलब ऐसा नहीं कि इंसान के रूप में देखा हो, कोई फील करना मौत को बिल्कुल लास्ट स्टेज पर फील करना। इसने पास से फील किया होगा वो लिख सकता है उसके बारे में। और उसमें हिम्मत आ जाती है कि लड़ना कैसे है इससे, मरने वाला हो और वहां से लौट के आ जाना। क्लियर? इसलिए इनने फिर ये कहते हैं वहीं से ये थॉट जनरेट हुआ था, डेथ बी नॉट प्राउड, ये मौत ज्यादा कर मत करो। चल, अब अपन देख रहे हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, किस तरीके से इनने मौत को समझाया। और हाँ, चलो ठीक, इतने में का डाउट, आगे बढ़ जाए। तो मौत को इनने क्या क्या बोला, है ना। एक चीज और हाँ बताना भूल गए, वही हम पूछ रहे थे। इसके टाइटल में एक चीज छुपी है, एक लिटरेरी टर्म छुपी है, ये हम भूल रहे थे। एक लिटरेरी टर्म छुपी है, डेथ बी नॉट प्राउड। अभी ये बारे में नहीं आएगा, हालांकि आज आना चाहिए था, वैसे छटाई तो होनी चाहिए थी, मगर हम बता दे रहे हैं। तो डेथ बी नॉट प्राउड, ये डेथ से बोले कि ज्यादा तुम गर्व मत करो। इसका तात्पर्य ये है कि ये उसको एज लिविंग बीइंग समझ रहे हैं, इंसान समझ रहे हैं, जिंदा समझ रहे हैं। किसी जिंदा से तुलना करने का सीधा तात्पर्य ये होता है कि वहाँ पर्सोनिफिकेशन है, समझे। हम उसको एज अ पर्सन कंसीडर कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं उसको? एक जीवित इंसान मान रहे हैं, है ना। ज्यादा प्राउड मत करो, किसको बोलते हैं? इंसान ही को ना, जानवर को तो अपन बोल नहीं सकते हैं, या किसी चीज को तो, कुर्सी को तो बोल नहीं सकते, ठीक, चौक को नहीं बोल सकते। इंसान को बोलते हैं, मान लो चौक को इंसान मान ले तो हम यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज करेंगे, ज्यादा मत करो, ठीक है। ज्यादा घर नहीं तो उठा कर फेंक देंगे, घर जाओगे अपने पानी में, ठीक है। चलो ठीक, डेथ की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, अभी तो मजा आया ठीक है। फटाफट देखते जाओ, कुछ कठिन वर्ड होंगे वो देखते जाना, अंडरलाइन कर लेना, बाद में मीनिंग लिख लेना, आपके पास डाटा ऑलवेज अवेलेबल होगा, समझ ले। देखो, डेथ बी नॉट प्राउड, मौत तुम ज्यादा गर्व मत करो। दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड रेडफुल, हालांकि दो, हालांकि यद्यपि, हालांकि सब कुछ लोग कहते हैं तुमको माइटी, क्या कहते हैं? माइटी, माइटी मतलब ताकतवर। कुछ लोग कहते हैं तुमको कि तुम बहुत ताकतवर हो, ग्रीडफुल बहुत डरावनी हो कि तुमसे लोग तुमसे डरना चाहिए,
मौत तुम ज्यादा प्राउड मत करो। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि तुम बहुत ताकतवर हो और डरावनी हो, तुमसे हमें मतलब तुमसे डरना चाहिए। बहुत है भाई, लोग भी सही कहते हैं, तुमसे डरना चाहिए, ग्रीडफुल, है ना। फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, है ना। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहते हैं लोग, है ना। दाउ मतलब तुम, तुम्हारे बारे में, है ना। दाउ हमने बोला ना, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, फिर से ये आर्ट आ गया, देखो ना, आपने बताया था आर्ट मतलब, आर्ट आर्ट मतलब आर्ट हमने बताया था, 3-4 वर्ड बताए थे पिछली क्लासेस में। आर्ट पिछली वाली कोई हाँ हाँ आर्ट हाँ, डस का डॉट का बताया था। हाँ जल्दी बोलो, आर्ट जल्दी, तो फिर से बता दो। बहुत बढ़िया, हम तो पता नहीं नहीं। सर, नहीं बता जल्दी जल्दी जल्दी, रहते मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ जल्दी जल्दी, दिमाग में नहीं है, मतलब दिमाग में नहीं है ऐसे, मतलब आर्ट आर्ट देखे, आर्ट मतलब होता है आर, ओ ये भगवान कितने इसे बुद्धि मारना यार। आर, ठीक। लिखेंगे संस्कृत जी। चलो लिख लेना, लिखा हुआ तो होगा। चलो आगे बढ़े, फोकस यहाँ होना चाहिए, बहुत सारे वर्ड आएंगे, है ना। तो ये दाव तो बड़ा फेमस है, बहुत मिलेगा, गीतांजलि में मिलेगा, सॉन्ग 1 2 3 थे अपन ने देखा था। बताओ मतलब तुम या तुम ही, किसी को। चलो आ जाओ, देखो आगे बढ़े। सर्दी मतलब बता दो। अभी रिदम टूट जाएगी, नहीं रुको। सर्दी सर प्लीज। दी मतलब भी वही होता है, तुम या तुम्हारी चीजों के लिए। चलो, फॉर दोज हुम, है ना, दाउ थिंग्स दाउ डस्ट ओवरथ्रो, है ना। ये बोलते हैं कि कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं, है ना, कि मौत तुम लोगों को ओवरथ्रो कर लेती हो, मतलब अपने अपने उसमें कब्जे में करके ले जाती हो। ऐसा ही होता है, जब नदी मौत किसी को आती है तो कहते हैं कि भाई मौत उठा के ले गई, है ना। लोग ऐसा सोचते हैं। फॉर दाउ हुम, फॉर दोज हुम दाउ थिंग्स दाउ दोस्त ओवरथ्रो, मतलब तुम लोगों को अपने आगोश में उठा के ले जाती हो। लेकिन आगोश उठा के ले जाना मतलब मर जाना, कि तुम लोगों को मार देती हो। डाई नॉट, लेकिन वो मरते नहीं है। तो उसको मार के ले गई किसी इंसान को, लेकिन वो मरते नहीं है। पुअरेस्ट डेथ, डेथ को बोला कि गरीब डेथ, है ना। गरीब मतलब होता है कमजोर, हीन, कोई भी बड़ा हीन से समझना, कि दीनहीन मौत तू सुन, है ना। तू क्या मतलब, तुम सोचते कि वो मर गए, वो मरते नहीं है। तो पुअर डेथ तू सुन। नॉट येट कांस्ट दाउ किल मी, है ना। मौत ना उन्हें मार सकी है ना मुझे मार सकती है, तू इतनी कमजोर है। अब रीजन देंगे कैसे नहीं मार सकती। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, क्योंकि तू तो फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी, तू हमें मार नहीं सकती, हम तो सिर्फ रेस्ट और स्लीप करते हैं, तो हमें तो सिर्फ रेस्ट और स्लीप आती है, तू हमें मार नहीं सकती। विच बट दाई पिक्चर्स बी मच प्लेजर, बल्कि उस समय तो हम और भी ज्यादा प्लेजरेबल कंडीशन में होते हैं, मतलब उस समय हम ज्यादा। अब कैसे होते हैं, नाउ सी, देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, है ना। उस समय हम इस प्लेजर के ज्यादा ही फ्लो में होते हैं, मच मोर फ्लो, है ना, उस प्लेजर के ज्यादा फ्लो में होते हैं। एंड सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डू गो, तो देखो यहाँ तक पहले जैसा तो हमें मार नहीं सकती, हम तो सिर्फ वहां पे रेस्ट और स्लीप करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक मतलब तो ये निकलता है, यहाँ पे दूसरा मतलब और निकलता है, ये लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। तो रेस्ट एंड स्लीप का मतलब ये है कि जो रेस्ट और जो स्लीप होती है ना, ये तो इससे ज्यादा बेटर तरीके से हमें सुविधा देती है। तू हमें मारती है, हम एक दुनिया से सीधे कहाँ पहुंचते हैं, दूसरी दुनिया। लेकिन इससे अच्छा तो तो ये रेस्ट है कि हम रेस्ट में और स्लीप में हम कम से कम उसी में रहते हैं, लेकिन तेरे आते ही हम दूसरी दुनिया में एंटर कर जाते हैं, मतलब एक दूसरी दुनिया, इटरनल वर्ल्ड, एक दूसरी दुनिया स्टार्ट हो जाती है। मरने के बाद नहीं कहते कि भैया दूसरी दुनिया में चला गया, मर के ही बात कहते हैं, सपने में, मतलब सोते समय तो नहीं बोलते। वैसे भी कहते हैं कि जो सोना है ना, वो आधी मौत कहलाती है, किसी व्यक्ति का सोना, सो जाना व्यक्ति का आधी मौत कहलाती है। हाँ ठीक है ना, कहानियां हैं। चलो ठीक है, एक दूसरा मीनिंग समझ गए इस कहानी का। अब देखो यहाँ पे, एंड सूनेस्ट बेस्ट मैन, नहीं, और कहते हैं एंड सूनेस्ट, जो जल्दी मर गए, जल्दी। हाँ, और बेस्ट मैन, हमारे अच्छे लोग, कहते हैं ना कुछ लोग अच्छे होते हैं जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। विद दी डू गो, है ना, विद दी डू गो, ले जाते हैं रेस्ट ऑफ देयर बोन, मतलब होता क्या है, रेस्ट ऑफ देयर बोन एंड सोल डिलीवरी, तो वास्तव में वो मरते नहीं है, है ना।
तू सोचती है कि तूने उन्हें मारा है तो ये जो लोग जल्दी चले गए तो वास्तव में वो मरते नहीं है, बल्कि वो लोग तो रेस्ट ऑफ देयर बोन, अपनी मतलब इस शरीर को, अपनी हड्डियों को आराम देते हैं, है ना, और सोल डिलीवरी और आत्मा की डिलीवरी दूसरी दुनिया में करते हैं, है ना। राइटर इसको मरा होगा, नहीं मानता। दाउ आर्ट हाँ स्लेव टू फेट। अब देखो यहां तक तो हमने देखा है ना कि हाँ 4 4 8। अब इसके बाद क्या आता है, हमने बोला था कि सोनेट में बोलना नहीं, सिर्फ हाथ उठाना। क्या होता है कि इसके बाद एक टर्न आता है, रियली वो टर्न आती है, और टर्न से पता चलता है कि अब ये देखो, अभी तो किसी ने उसके बारे में ये कहा, अब यहाँ पे टर्न ऐसा होगा कि और बुरे तरीके से उसकी रज्जियां उड़ाएगा डेथ की, है ना। बहुत ज्यादा बोल देना ना, ज्यादा ही बोल देना। हाँ क्या था वो टर्न, हमने तो टर्न बता दिया, तुम्हें उसके लिए 2 वर्ड होते हैं। सर कौन सा ज्यादा बोल देना? नहीं ये जो तुम्हें होती है ना, चलो फटाफट बताइए भाई, हाँ जल्दी बोलो। टाइप का सोनेट में टर्न होता है, वो टर्न आता है तो वहां से ये चेंजेस होते हैं। नहीं वी से आता है, वी से। जल्दी बोलो, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, जल्दी हम इसको तो पूछा आपने, हमने इस पोएम का टर्न पूछा है। पोएम सोनेट में दिया था। अरे थॉट चेंज होता है ना। हाँ आ रहा है, 1 मिनट, है ना, चलो आ रहा है। हाँ आगे देखें, अब देखें आगे, दाउ आर्ट सेव टू फेट, वही रहो, तुम तो गुलाम हो किसकी, भाग्य की। सर अब फेट सुनना, मतलब गिरे। हाँ अच्छा, इनने सीधा मालूम क्या किया उसको कि उसका नौकर नहीं बोला भाग्य का, सीधा बेइज्जती किया उसका गुलाम। गुलाम मतलब ऐसा कि जिसकी अच्छी खासी जो चाहे वो किया जा सकता है, समझे, कि तुम तो भाग्य के गुलाम हो। चांस, अब सुनो, सिर्फ भाग्य की नहीं है, तो का ही गुलाम हो, मतलब मौत तुम किस किस की गुलाम हो, किसके बुलाने पे ही आती हो तुम, वो तुमसे बोलता तुमको आना पड़ता है। भाग्य, चांस, किंग्स, है ना। किंग्स मतलब होता है बड़े लोग, किसी का बड़े व्यक्ति का मन किया उसी का मर्डर कर दिए, समझ रहे बात। एंड एक चीज और, किंग्स मतलब जैसे सजा मजा नहीं देते किसी को, यस सर। किसी के भी मौत बुला देते हैं। डेस्परेट मैन, दुखी इंसान भी जल्दी मरते हैं, मतलब जो टेंशन में आप उनको बुला रहे हो तो मौत को आना पड़ता है, मौत की मजबूरी ये देखो, ये लोग पुकारे और तुमको आना पड़ेगा। और आगे देखो, एंड दोस्त में तो पॉइजन, जहर भी तुमको बुला सकता है ना, चीजें भी कहने का मतलब, वॉर युद्ध, यस सर। वहां तुम्हारा ही काम है। एंड द सिकनेस ट्वेल्व, और जो बीमार मतलब कमजोर है वो, ये सब अगर तुमको जो भी तुमको बुला तो तुमको आना पड़ता है, मतलब तुम्हारी खुद की तो चलती नहीं है कि तुम सोचो कि बिना बुलाए किसी के पास चले जाओ, यस सर। नहीं जा पा रही ना, सच में नहीं जाती, हम अभी नहीं चाह रहे, स्वस्थ है, नहीं आ सकती, और वो चाहे आज नहीं आ सकती, वो हमको बुलाना पड़ता है ये चीजें करके, गुलामी हुई। फिर एंड बेटर देन बाय स्ट्रोक, सर वो लाइन। अच्छा हाँ, एंड पॉपी और चार्म कैन मेक अस स्लीप एज वेल, और तू जो है ना, तू जो है तुझसे अच्छी तो ये पॉपी और चार्म होता है। ये कौन है? पॉपी मतलब होता है अफीम का पौधा, ड्रग्स वगैरह, उससे चाम है ना। चार्म मतलब भी, अरे जो प्लेजर होता है ना, हाँ आनंद वाला, वो वाला, तो ये तुम्हें बुला सकते हैं, मतलब ये तुमसे अच्छा वो रेस्ट देते हैं हमें, सॉरी, है ना। पॉपी मतलब ऐसा कर लो भाई, मस्त डले रहो, तुम नहीं दे पाती उतना अच्छा रेस्ट, मौत से बोल रहा है, ठीक है। टाइटल के वर्ड, ठीक है। कैन मेक अस स्लीप एज वेल, मतलब ये चीजें हमें ज्यादा अच्छे से सुला पाती हैं, लेकिन जितना अच्छे से तू नहीं सुला पाती, क्योंकि तूने सुलाया तो तुरंत हमारी जो सोल है वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। तेरे साथ हमारा समय नहीं बीतता, बल्कि स्लीप में हम सो लेते हैं, नशे की हालत में हम अच्छे से सो लेते हैं, ये सारी चीजें। आगे क्या बोलता है, एंड बेटर देन द स्ट्रोक वाज फेल्ट दाउ देंस, है ना। और ये बोल रहा है कि तुझसे अच्छा ये हमें मतलब क्या देते हैं, एक सपोर्टिंग स्ट्रोक, है ना, एक सपोर्टिंग स्ट्रोक, ये तो हमें ज्यादा अच्छे से देते हैं। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक एटर्नली, एक छोटे से झटके के बाद, मतलब एक स्ट्रोक होता है, उस एक छोटे से स्टेप के बाद मौत के टाइम पे बता रहा है। वी वॉक, हम उठते हैं तुरंत दूसरी दुनिया में, जैसे व्यक्ति मरता है, मरा तुरंत वो दूसरी दुनिया में जीवित कहलाता है। एंड डेथ सेल वी नो मोर, और इससे क्या होता है, जैसे व्यक्ति दूसरी दुनिया में होता है तो डेथ सेल वी नो मोर, तो यहाँ पे मौत मर जाती है, मतलब मौत नहीं रहती, कहने का मतलब ऐसा समझ में, क्यों व्यक्ति यहाँ दूसरी दुनिया में गया, मौत नहीं रही ना, मतलब आप मौत को मार के आ गए, आप डेथ को मार के आगे निकल गए, है ना। और ये बोल रहा है डेथ दाउ सेल
साल्ट डाई और उसके बाद मौत मर जाती है, या वो मर जाएगी। ऐसे हमारे जॉन डन ने डेथ की धज्जियां उड़ाई हैं और डेथ को अपने से एक ह्यूमन काइंड से इंफीरियर बताया, सुपीरियर नहीं इंफीरियर, है ना। तो ये हमारी पोयम थी। कुछ कठिन वर्ड होंगे, कहानी समझ में आ गई है, हालांकि ज्यादा कठिन भी नहीं है, ये हमने अंडरलाइन कर दिए, बस यही थे। ये पॉपी और चाम था, ये तुम समझ गए। स्टोक डेथ का कोई भी ठीक है। डेस्परेट मैन सर दुखी ये भी है, बता दीजिए चार्ल्स किंग और ये कि चांस किंग्स डेस्परेट मैन दुखी इंसान, पॉइजन पता है जहर, वॉर, सिकनेस, ट्वेल्थ मतलब कमजोर, है ना? ठीक। अब इसको वीकनेस क्या होता है? हाँ? मुझे ना कमजोर। हाँ, वीकनेस भी और सिकनेस भी। सिक मतलब बीमारी, बीमारी तुमको बुला सकती है, कमजोरी सॉरी बीमारी, है ना, बीमारी भी तुमको बुला सकती है। क्लियर? इसको कर देगा समझ। अब आप अपना इसमें दिमाग लगाओ और इसको अब चाहो